friends, I am Swarnika Verma, UGC NET educator for my Sunday classes. Today we are going to do some questions based on pie chart in data interpretation DI, general paper 1 for NTA UGC NET JRF. But before starting this video, I wanted to say something about my YouTube channel SLV classes. If you really like my contents and videos, please like, share, comment and subscribe. And for subscription, hit the bell icon and then you will get the notification related to my latest video. And lastly, follow me on Instagram. Now guys, come to the question. If the following pie chart represents the transport used by children, study the graph and answer the question that follows. Okay? So यहाँ पर एक पाई चार्ट गिवन है जिसमें क्या बता रहा है, पाई चार्ट रिप्रेजेंट्स द ट्रांसपोर्ट यूज्ड बाय चिल्ड्रन. जो चिल्ड्रन है उनके द्वारा जो ट्रांसपोर्ट यूज किया जा रहा है उसके बारे में ये बता रहा है. ट्रांसपोर्ट में क्या क्या है, बस 120 डिग्री, स्कूटर 72 डिग्री, कार 24 डिग्री. ओके, और यहाँ पर वॉकिंग डिस्टेंस के बारे में है कि वॉकिंग वो बच्चे कितना करते हैं. सो इसको फाइंड आउट करना है. यहाँ पर नहीं बताया कि वो कितना डिग्री. ओके, सो कम टू द क्वेश्चन. What is the measure of angle at the center representing people walking? Okay, so यहाँ पर यही बताना है कि वॉक कितना कर रहे हैं बच्चे, कितना डिग्री कर रहे हैं. ओके, नाउ गाइस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी नीड टू फाइंड द डिग्री ऑफ वॉक. ओके, सो ये चिल्ड्रेन वॉक कितना कर रहे हैं, कितना डिग्री कर रहे हैं वो फाइंड आउट करना है. मीन्स ये. ओके, एंड अकॉर्डिंग टू दी सेंटर डिग्री, पूरा सेंटर डिग्री कितना होता है, टोटल 360. टोटल सेंटर डिग्री ऑफ अ सर्कल इक्वल टू 360 डिग्री. ओके, लेट इसको x मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं कि वॉक कितना है, x है. सो इक्वल टू इसको टोटल सेंटर डिग्री ऑफ अ सर्कल इक्वल टू 360 डिग्री. और इसकी जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं, बस प्लस स्कूटर प्लस कार प्लस वॉक, इन सबको मिलाएंगे तो ही तो 360 डिग्री बनेगा. सो इन सबको लिखते हैं. आफ्टर दैट बस का कितना डिग्री है, 120 डिग्री, राइट है 120 डिग्री. आफ्टर दैट 72 डिग्री प्लस 24 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 360 डिग्री. ओके, तो इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 260 डिग्री प्लस एक्स 360 डिग्री. ओके, सो x इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 260 डिग्री, तो कितना आ जाएगा, 144 डिग्री. ओके, सो x कितना आ गया, 144 डिग्री. सो वॉक कितना हो जाएगा आपका, 144 डिग्री. ओके, ये फाइंड आउट हो गया है. सो टोटल सेंटर डिग्री ऑफ अ सर्कल इक्वल टू 360 डिग्री. ये समझ में आ गया आप लोगों को. फिर उसके बाद क्या करना है, बस प्लस स्कूटर प्लस कार प्लस वॉक को ऐड करना है. वॉक को हम लोगों ने x लिया है तो x की जगह पे क्या रखेंगे, x को ही पुट करेंगे. आफ्टर दैट इन तीनों को ऐड करेंगे. उसके बाद इसको इक्वल टू के यहाँ पर ट्रांसफर करना है जो कि वो माइनस में चला जाएगा. सो 360 डिग्री माइनस 216 करेंगे. सो 144 डिग्री आ जाएगा. तो x की वैल्यू आ जाएगी 144 डिग्री और वॉक क्या हो जाएगा, 144 डिग्री चिल्ड्रन ने वॉक किया है. ओके, नाउ गाइस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the percentage of children using scooter? ओके, सो यहाँ पर बताना है कि कितने बच्चे स्कूटर यूज कर रहे हैं. ओके, तो पाई चार्ट में कितना डिग्री है, 72 डिग्री. एंड टोटल कितना डिग्री होता है सेंटर एंगल का. सो टोटल डिग्री ऑफ सेंटर एंगल इक्वल टू 360 डिग्री. ओके, ये तो टोटल एंगल गई है पूरा. उसमें से बच्चे कितना यूज कर रहे हैं वो निकालना है. तो स्कूटर 72 डिग्री है. ओके, सो इक्वल टू 72 डिग्री डिवाइडेड बाई 360 डिग्री इंटू 100 करेंगे. ओके, सो क्या आएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 1836918. ओके, 6 2. ओके, 2 into 10 square to 20%. So option A is the right answer. What is the percentage of children using scooter? So 20% आएगा स्कूटर जो बच्चे यूज कर रहे हैं. ओके, Now guys, come to the next question.
if 10 students come by car, so how many come by bus? Okay, so क्या निकालना है इसमें? 10 स्टूडेंट्स अगर कार से आ रहे हैं तो कितने स्टूडेंट बस से आ रहे हैं, ये फाइंड आउट करना है. ओके, सो कम टू द क्वेश्चन. बस 120 डिग्री एंड कार 24 डिग्री. ओके, सो राइट हियर सेंटर एंगल ऑफ car is equal to 24 degree and centered angle of bus is equal to 120 degree. Okay, after that 10 students come by car. Okay, so now angle of 24 degree is equal to 10 students. ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि यहाँ पर क्या है, 24 डिग्री का कितने आ रहे हैं, कार के हैं, और कार से कितने आ रहे हैं, 10 स्टूडेंट्स आ रहे हैं. सो एंगल ऑफ 24 डिग्री इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स. यहाँ पर ये 10 स्टूडेंट्स हो सकता है. ओके, यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है ये 10 स्टूडेंट्स. ओके, सो आफ्टर दैट एंगल ऑफ 1 डिग्री इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 24. ये कर सकते हैं. सेम प्रोसेस करेंगे. एंगल ऑफ 120 डिग्री इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 120. ये हो सकता है. ओके, सो इन सबको करेंगे तो आपका आ जाएगा 50. सो 50 स्टूडेंट्स आ रहे हैं बस से. ओके, सो इफ 10 स्टूडेंट्स कम बाय कार, सो 50 स्टूडेंट्स कम बाय बस. Option B is the right answer. Okay. Now guys, come to the next question. If 180 students come walking to school, what is the strength of the school? Okay. So अगर 180 स्टूडेंट जो है वो वॉक करके स्कूल आ रहे हैं तो स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल क्या होगा, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे ये फाइंड आउट करना है. ओके, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सेंटर एंगल ऑफ walking students equal to 144 डिग्री. ये हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में फाइंड आउट किया था. वॉकिंग पर्सन को x माना था और x इक्वल टू 144 डिग्री हम लोगों ने फाइंड आउट किया था. ओके, सो नाउ एंगल ऑफ 144 डिग्री इक्वल टू हाउ मेनी स्टूडेंट्स, 180 स्टूडेंट्स. ओके, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो यही है कि अगर 180 स्टूडेंट्स हैं वॉक करके आ रहे हैं तो वॉकिंग डिग्री कितना है, 144 डिग्री. सो 144 डिग्री इक्वल टू 180 स्टूडेंट्स हो सकते हैं. ओके, अब क्या करना है, टोटल सेंटर एंगल कितना होता है, ये जो बीच में एंगल है इसको पूरा डिग्री करेंगे तो ये कितना डिग्री बन जाएगा, 360 डिग्री टोटल सेंटर एंगल होता है. सो एंगल ऑफ 360 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई ये 144 यहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 360 कर देंगे. ओके, ये जो आएगा ये स्टूडेंट्स के फॉर्म में आएगा, यानी स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल निकाल लें हम लोग. तो इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 450, यानी 450 स्टूडेंट्स. ओके, सो स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल इज 450 स्टूडेंट्स. ओके, 450 स्टूडेंट्स है. Now guys, come to the next question. Following is the pie chart showing the spending of a family on various items in a particular year. Study the pie chart and answer the questions. Okay? So यहाँ पर एक pie chart given है जिसमें क्या बताया जा रहा है कि एक फैमिली कितने आइटम्स यूज करती है. So various items in the family. Okay? जो स्पेंड करती है उस पर खर्च. हाउस मेंटेनेंस 10%, फूड पर 30%, मेडिसिन पर 12.5%, इंटरटेनमेंट पे 10%, क्लॉथ्स पे 12.5%, स्टडी ऑफ चिल्ड्रन 25%. ओके, सो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ टोटल अमाउंट इज स्पेंड फॉर फूड एंड मेडिसिन. ओके, सो फूड और मेडिसिन पर उसने कितना खर्च किया उसका रेशियो बताना है. सो ratio of food and
मेडिसिन इक्वल टू फूड कितना है 30, सो 30% डिवाइडेड बाई मेडिसिन 12.5%। ओके, सो 30/100 अपॉन 12.5 अपॉन 100 कर सकते हैं। सो 30.12.5 इधर से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ चला जाएगा। सो उसको कट करेंगे 6025। ओके, 5 ये 1 और ये 2, सो क्या हो जाएगा 12/5, सो 12:5। ऑप्शन में चेक करते हैं, ऑप्शन इज द राइट आंसर। 12:5 रेशियो, यानी फूड का रेशियो 12 आएगा और मेडिसिन का 5 आएगा, यानी 12:5 रेशियो में वो फैमिली फूड और मेडिसिन में वो इन्वेस्ट कर रहा है, खर्च कर रहा है। नाउ गाइस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। If the total amount spent on the family during the year was ₹50,000, how much they spent for buying clothes? Okay, so यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक साल में फैमिली ने कितना खर्च किया है, पूरा मिला के जो भी वेरियस आइटम्स गिवन है उसमें 50,000 अगर वो है तो क्लोथ्स में उसने कितना खर्च किया ये हम लोगों को बताना है। यहाँ पर जो पाई चार्ट में गिवन है ये तो परसेंट है, हम लोगों को नंबर फाइंड आउट करना है। ओके, सो निकालना क्या है, टोटल अमाउंट स्पेंड ऑन द फैमिली ड्यूरिंग द ईयर वाज इतना, दिस दे स्पेंड फॉर बाइंग ऑफ क्लोथ्स। ओके, सो क्लोथ्स इक्वल टू कितना है 12.5%। तो टोटल अमाउंट कितना गिवन है 50,000, तो टोटल का 12.5 करेंगे तो आ जाएगा क्या क्लोथ्स का नंबर। वो परसेंट में गिवन है तो 100 से डिवाइड करेंगे। ओके, ये यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो एक 0 यहाँ बढ़ जाएगा, 3 0 से 3 0 कट जाएगा, सो आ जाएगा 625 ओके, 6250 आ जाएगा रुपीज, जो कि कपड़े में खर्च किया गया है, यानी 12.5% का कितना आ रहा है 6250 रुपीज आ रहा है। ओके, सो आंसर क्या हो जाएगा 6250 रुपीज। ओके, नाउ गाइस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। If the total amount spent on the family during the year was 35,000, the amount spent for study of children and food together was, so यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो फैमिली का खर्च है, फैमिली ने कितना खर्च किया वो 35,000 होगा, तो स्टडी ऑफ चिल्ड्रन और फूड दोनों मिला के उस फैमिली ने कितना खर्च किया ये बताना है। सो स्टडी ऑफ चिल्ड्रन 25% एंड फूड 30%। ओके, सो यहाँ क्या करना है, टोटल कितना गिवन है, टोटल एक्सपेंडिचर कितना है ₹35,000 एक्सपेंडिचर यानी खर्च। ओके, 35,000। अब इसमें क्या है कि 30% फूड और 25% क्या है स्टडी ऑफ चिल्ड्रन है। ओके, सो 35,000 इंटू 25% प्लस 30% कर सकते हैं। ओके, सो परसेंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 100 कर सकते हैं, 2 0 कट जाएगा, 35 350 इंटू 55, सो कितना आ जाएगा 19,250 19,250 आपका आ जाएगा रुपीज, जो कि उस फैमिली ने चिल्ड्रन की स्टडी में और खाने में खर्च किया है। ओके, 19,250। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंगल ऑफ द पाई चार्ट रिप्रेजेंटिंग इंटरटेनमेंट इज, सो यहाँ पे क्या निकालना है, इंटरटेनमेंट का एंगल निकालना है ये। ओके, यहाँ पर 10% गिवन है लेकिन सेंटर एंगल गिवन नहीं है, ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। सो किसी भी सर्किल में सेंटर एंगल कितना होता है 360 डिग्री। ओके, सो टोटल सेंटर एंगल ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू 360 डिग्री। सर्कल भी बोल सकते हैं इसको, पाई चार्ट भी बोल सकते हैं। ओके, 360 डिग्री हो गया। अब क्या है, इंटरटेनमेंट का निकालना है। सो एंगल ऑफ इंटरटेनमेंट
100 इंटू 10. ओके, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 10% गिवन है, तो 360 को 10 से क्या करेंगे, 10% से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन 10% को चेंज करना है नंबर में, तो 100 से डिवाइड कर देंगे. ये जीरो कर गया, ये जीरो कर गया. ओके, सो बचा क्या, 36 डिग्री. सो एंगल ऑफ इंटरटेनमेंट इक्वल टू 36 डिग्री. तो ये कितना आ जाएगा, 36 डिग्री. ओके, सो आंसर क्या हो जाएगा, 36 डिग्री इज योर आंसर.